मैं एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए ब्रजनंदन यादव दिल्ली से। मिस्टर ए के भटनागर साहब पहले जर्नल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब इस वक्त वो ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको बधाई। सर, पहला मेरा सवाल है, आप ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और सरकार इन बीमा कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है, तो आप सर अपने कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर इस पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, इस जो सरकार का फैसला है कि पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो कंपनीज हैं, इनका जो निजीकरण करने की इस बजट के अंदर घोषणा की गई है। LIC में IPO ला करके और जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी को बेचने के लिए जो सरकार ने घोषणा की है। बैंकों के अंदर भी 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात इस सरकार ने की है। ये पब्लिक और एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट के अंदर हम लोग इसको देखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इसलिए है कि देश की इस समय जो हालत है, इकोनॉमिक कंडीशन, वो बिल्कुल एकदम चरमरा रही है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट इस साल सरकार का 9.5% रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि शायद ये जो 4.5% तक का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद बोला है, वो सन 2025 तक ही हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि हालत सरकार की ठीक नहीं है। फिस्कल डेफिसिट, अगर सोशल जो स्कीम्स हैं, अगर उसमें सरकार पैसा लगाती है और फिस्कल डेफिसिट होता है, तो इसमें कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन हो ये नहीं रहा है, हो ये रहा है कि जो सरकार की जो इनकम है, वो इनकम लगातार घटती जा रही है। हम जो सरकार को पैसा दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, चाहे वो LIC है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस है, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री है, वो पैसा एक रिकरिंग शक्ल के अंदर प्रॉफिट और टैक्स की शक्ल में हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। अगर आप इसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो ये जो पैसा है जो सरकार को हर साल मिलता है, वो सिर्फ जो जाएगा वो प्राइवेट लोगों के हाथ में सारा पैसा चला जाएगा। जो डिविडेंड की शक्ल में है वो वहाँ चला जाएगा। तो सरकार की जो हालत खस्ता है वो और ज़्यादा खस्ता सरकार की हो जाएगी। इसलिए नंबर 2, ये जो पब्लिक की सेविंग है, वो पब्लिक का जो सेविंग होती है बैंक के थ्रू, इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू, वो देश की डेवलपमेंट के अंदर लगाया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का 30 लाख करोड़ रुपया इस देश के डेवलपमेंट में लगा हुआ है। इस सरकार को जो पैसा लेती है चलाने के लिए जब कम पड़ता है, तो 25% बोरोइंग सरकार की LIC ऑफ इंडिया अकेले देती है, जो कोई हिंदुस्तान के अंदर कंसर्न उसको नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप इन सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हम इस सरकार से इतना जानना चाहते हैं कि आप जो आपको पैसा कमा कर देने वाले संस्थान हैं, उनको आप क्यों बेचना चाहते हो? नंबर 2, अगर आप, या तो सवाल कंज्यूमर का है, कंज्यूमर के लिए हम सिर्फ एक बात सरकार से कह देना चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ क्रीमी लेयर का बीमा नहीं करता, वो एक आम गरीब आदमी का भी बीमा करता है। और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हिंदुस्तान में आई हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जो क्रीमी लेयर है, उन क्रीमी लेयर का ही बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। तो जो गरीब आदमियों के लिए क्या सोचा जा रहा है, मतलब गरीब आदमी कैसे अपना इंश्योरेंस करा पाएगा अगर ये सारी कंपनियां प्राइवेट आप लोग कर देंगे? तो यही हमारी चिंता का विषय है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस का, कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक बीमा पहुंचे, वो जो एक हमारा एक विषय है, वो हमारा डिफीट हो जाता है। तो इसलिए आम आदमी के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है, क्योंकि जो पैसा भारत सरकार को मिलेगा वो पैसा सरकार के पास भी नहीं पहुंच पाएगा। सर, दूसरा सवाल है हमारा कि अभी अभी बजट में सरकार ने भारत की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC
में LIC से अपनी 74% हिस्सेदारी हटाने की बात कही है। लेकिन सर जब 26% केवल सरकारी हिस्सेदारी रह जाएगी तो इसका क्या अर्थ है सर, क्या मतलब रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर आप पुराना इतिहास निकाल के देखें तो 26% सबसे पहले वो डिसइन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे फिर वो 49% होता है, देन वो 74% होता है। सरकार आम जनता को कंफ्यूज करने के लिए कि जो हम LIC का जो हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक निजीकरण नहीं है, ये सरासर झूठ बोलने वाली सरकार की नीति है। पहली एक डोज आप खा लो, जब वो आप डाइजेस्ट कर लोगे तो दूसरी डोज देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि LIC का निजीकरण करने के लिए जो आपने कदम उठाया है, इवन डिसइन्वेस्टमेंट भी है, हम मान लें सरकार के आर्गूमेंट को, तो आप क्यों करना चाहते हैं? हमें लॉजिक तो बताइए आप कि भाई। अब वो ये कहते हैं साहब, बड़ा अच्छा आर्गूमेंट वो दे रहे हैं। आर्गूमेंट सरकार ने क्या दिया है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब इस सरकार से कोई पूछे कि सरकारी कंपनी है, हर क्वार्टरली हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं अकाउंट्स के वो पब्लिक के अंदर जाते हैं, सारी रिपोर्ट हमारी साइट पर पड़ी होती हैं, तो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको हिंदुस्तान के अंदर क्या चाहिए? और अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है तो एक सवाल का जवाब हमें सरकार दे दे कि जो बैंकों के अंदर जो एक तरीके से लोग बाग पैसा खा रहे हैं, जिनको बैड लोन कहते हैं या नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, वो डिफॉल्टर कौन है? वो डिफॉल्टर सारे वो लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर को चला रहे हैं। अब वो लोग जिनके मन में शुरू से बेईमानी है, उन्हीं को आप हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो आखिर इसका अंत क्या होगा? अगर जब राष्ट्रीयकरण किया था तो उस समय क्यों करना पड़ा सरकार को राष्ट्रीयकरण? शौक में नहीं किया था। ये लोग पैसा आम जनता का लूट कर खा रहे थे। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या ऐसे लोग जो देश का पैसा पहले लूट करके खा रहे थे, क्या अब देश में इतने सालों के बाद उनका चरित्र बदल गया है? क्या आज भी जो पैसा खा रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो सब यही खा रहे हैं? अभी एक सत्यम कंप्यूटर था, वो फेल हुआ, LIC ने उसको बचाया, वो तो सरकारी नहीं था, प्राइवेट था। UPI डूबी एक बार, उसको भी LIC ने बचाया। IDI बैंक आपका रिसेंट एग्जाम्पल है, उसको भी LIC पब्लिक सेक्टर ने बचाया। तो पब्लिक सेक्टर के कोऑपरेटिव बैंक फेल, लगातार एक के बाद एक फेल हो रहे हैं जी। प्राइवेट बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक अभी रिसेंटली लगभग फेल की स्थिति के अंदर आ गया, यस बैंक लगभग आ गया। तो उनका तो प्राइवेट है सारा मैनेजमेंट, तो ये उसी मैनेजमेंट को आप हमें दोबारा हैंड ओवर करना चाहते हैं। अब दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, LIC ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। अब इन दोनों को आप एग्जाम्पल करके देख लीजिए। तो ये आर्गुमेंट एक खोखले आर्गुमेंट है जो आम जनता को गुमराह करने के लिए सरकार हमेशा करती रही है, और इसीलिए हम इसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। जी जी जी। अगला सवाल है सर, आप ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। नहीं, ये है सर, हाँ सर, अभी सरकार ने कहा यूनाइटेड इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस का मर्जर किया जाएगा। सर जब मर्जर किया जाएगा तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि आपकी जो संस्था है वो एम्प्लॉयज एसोसिएशन ही है, तो आप लोग जब उनके हित की बात देख रहे हैं तो उनका हित कैसे देखेंगे? उनके प्रमोशन पे क्या फर्क आएगा? छटनी होगी, इस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। देखिए, मर्जर की डिमांड तो हमारी अपनी भी डिमांड है कि जो प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनका आप मर्जर करें। अब इस सरकार का चरित्र देख लीजिए आप, बैंकों को तो मर्जर कर रहे हैं और हम डिमांड कर रहे हैं मर्जर करो, तो पहले फैसला किया, बाद में सरकार ने टाल दिया। मर्जर करने से एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि जो उनके पास कम कैपिटल है, वो कैपिटल जब बढ़ेगी आपस में मिलने के बाद में, तो जो प्राइवेट कंपनियां के साथ कंपटीशन करने में हम लोगों को आराम होगा, आसानी होगी उनके साथ कंपटीशन करने में। तो इसीलिए मर्जर तो होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि इस कंपनी यूनाइटेड को हम
प्राइवेटाइज करेंगे, तो ये इनका बड़ा गलत आर्गूमेंट है प्राइवेटाइज करने का। अगर आपने देखा हो कि लास्ट ईयर सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर कैपिटल इन्फ्यूज किया। कैपिटल इन्फ्यूज करने का मतलब क्या है? कितनी इस देश की विडंबना है कि अगर कोई बहुत घाटे में कुछ चीज चाह रही है, आप उसको बेच रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट। ऐसा हमेशा नहीं होता, हर चीज प्रॉफिट के लिए नहीं होती है। कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो सोशल सर्विस के लिए होती हैं, वहाँ घाटा ही घाटा होता है सोशल सर्विस में। ऐसा नहीं है, अगर हमारे घर के अंदर कोई पेरेंट्स बीमार है, उसको हम खर्चा कर रहे हैं और हम कहें हमारा घाटा हो रहा है, वो सोच बहुत गलत सोच है। एनीवे, ये मतलब जिन लोगों को बेचना है उनको घाटे का सौदा ना बेच करके उनको पहले आप पैसा लगा करके ऊपर ले करके आए, उसके बाद आप उनको बेचें। तो बेचने की जरूरत ही क्या है फिर, जब प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। सर, अगला सवाल है कि इस समय देश के एम्प्लॉयज इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो देश में एम्प्लॉयज हैं वो कितनी संख्या है सर, और सरकार अपने बजट का कितना हिस्सा इन पर खर्च करती है जो वो बचाना चाह रही है, ये दलील देकर? देखिए, ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर LIC और GIC में सरकार लोगों के एक्सपेंसेस पे खर्चा करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करती। ये दोनों कंपनियां या पब्लिक सेक्टर बैंक अपने ही रिसोर्सेज से, उनका फिक्स है, लीगली फिक्स है कि आप कितना खर्चा टोटल कर सकते हैं अपनी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। सरकार का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, रादर इंटरफेरेंस होता है। तो इसलिए सरकार पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। सर, एक सवाल और है कि सर, ये क्या आप इंश्योरेंस के साथ जो बैंकें प्राइवेट की जा रही हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि इंश्योरेंस और बैंकिंग जो सेक्टर है लगभग एक ही सा सेक्टर है, वो आम कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है। तो सर, जब बैंकें प्राइवेट हो जाएंगी तो उसका प्रभाव इंश्योरेंस सेक्टर पर पड़ेगा? देखिए, बैंक के अंदर अगर निजीकरण होता है तो उसका इंश्योरेंस सेक्टर पे इम्पैक्ट अलग है और बैंक का अपना अलग इम्पैक्ट है। उसको दोनों को मिलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए जो बैंकिंग सेक्टर का जो निजीकरण की बात चल रही है, वो आम जनता का जो पैसा है वो सुरक्षित कहाँ रह सकता है। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो लोन दे रहे हैं पूंजीपतियों को, वो पैसा उनका लूट के खा रहे हैं। अगर वो बैंक उन्हीं का हो गया तो कंज्यूमर की हालत क्या होगी। तो इसलिए ये जो लड़ाई है एम्प्लॉयज की, वो आम जनता की लड़ाई है। जैसे किसानों का मूवमेंट चल रहा है आज की डेट के अंदर, किसानों का मूवमेंट सिर्फ किसानों के मूवमेंट तक सीमित नहीं है, आम जनता का भी ये किसानों का मूवमेंट है, जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जो मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली, आप भी मीडिया हाउस से हैं जी, अनफॉर्चुनेटली जो गोदी मीडिया इसको बोलते हैं, जो मीडिया का रोल होना चाहिए वो रोल अपना अदा नहीं कर रहे हैं। आम जनता के हित की बात मीडिया को करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। अगर बैंकों का आप पूरी तरीके से निजीकरण कर देंगे तो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये दुर्भाग्य होगा। क्यों? क्योंकि जब वो अभी पब्लिक सेक्टर पैसा लूट के खा रहे हैं, उन्हीं के हाथों में आप चाबी दे दोगे लूटने के लिए प्राइवेट सेक्टर बना करके, तो उन लोगों के पैसे की हालत क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है आम जनता के लिए भी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो लड़ाई है वो खाली पब्लिक सेक्टर को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता के हितों की भी लड़ाई है, जिसको आम जनता के साथ मिलकर हमें लड़ना है और आम जनता को हमारा सपोर्ट करना है। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने हित की बात सोचो, अपने हित से ऊपर राष्ट्र हित की बात सोचो, तभी देश बच सकता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैं बृजेंद्र यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ से दिल्ली से, और मिस्टर अनिल भटनागर जी ने अपनी बहुत बात बेबाकी से रखी सर, इसलिए थैंक यू आपका। नहीं भाई साहब।